अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईमान। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही। पाकिस्तान के कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर क्यों नहीं पूरा कर पाते, जबकि हम इंडिया को देखें वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे अब मोदी साहब की एग्जांपल ले लें, मोदी जी ने अपना 8 साल का टाइम पूरा कर चुके हैं और अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो हम मामला देख रहे हैं ऐसा लगता है कि आने वाले 8 साल भी शायद वही अपनी सियासत और अपनी हुक्मरानी करें। सबसे पहली चीज़ तो ये जो पाकिस्तान में, क्योंकि ये अपना हुकूमत टेन्योर नहीं पूरा कर पा रही, पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है, इख्तिलाफात इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान में ही जैसे कि अब आप मार्च की एग्जांपल ले लें जो परसों हुई है, पीटीआई की तरफ से हुकूमत ने कहा था कि हमें कोई मार्च या इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे उन्होंने कंटेनर्स लगाए, शेलिंग हुई, लग ही नहीं रहा था कि कश्मीर में कोई फ़र्क है, इसराइल में कोई फ़र्क है या हम में कोई फ़र्क है। इस तरह से पथराव किया गया, जलाओ किया गया, प्रॉपर सीधा फायर किए गए। इस कदर इन्होंने मतलब इस चीज़ का मुझे तो इनकी इतनी पुअर स्ट्रेटजी की समझ नहीं है कि मतलब आखिर ऐसा क्या था कि ये मतलब पथराव, शेलिंग और इनके अलावा कुछ मतलब कोई इनको सिस्टम ही नहीं समझ आया कि ये हमारे अपने ही लोग हैं। अपने ही लोगों को मारने में लोगों की मौत भी हुई है, आपने देखी है 2-3 जिस तरह से शोहदा, जो इनका सिस्टम है घर टाप के, ये जब आपस में ही अपने पाकिस्तानी ही एक दूसरे के दुश्मन है। पॉलिटिक्स अभी बीच में अगर नहीं आती, जैसे नून लीग पीटीआई की दुश्मन है, पीटीआई उसकी दुश्मन है, पीपल्स, इन सब का आपस में इख्तिलाफ इसीलिए है क्योंकि इनकी जो एक कौम है ना, एक कौम की तरह ये लोग खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर ये लीडर्स हैं तो इनका काम है कि हमें इन्फ्लुएंस करें कि एक कौम हो के आप रहें। ये हमारे लिए एग्जाम्पल बने, हमें दिखाएं कि हम एक हैं। मतलब इख्लाफात होते हैं, बेहतरी के लिए इख्तलाफ करें, ना कि अपनी पर्सनल ताकत के लिए, अपनी पर्सनल फ़ायदे के लिए इख्तलाफ करें। बिल्कुल। अब हर कोई लगा हुआ है कि हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं, हम बेहतर कर सकते हैं। ये आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? आवाम को दे रहे हैं कि आप इसके खिलाफ लड़ो, आप हमारे साथ हो तो आप इस पे तशद्दुद करो, आप इसके साथ नहीं हो तो आप इस पे करो। ये चीज़ जो है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त यही वजह बनी है कि एक तो कोई गवर्नमेंट अपना टेन्योर नहीं पूरा कर पा रही, दूसरी बात ये जो पॉलिटिक्स मतलब हर चीज़ जो महंगी है और एक दूसरे के खिलाफ धरने मार्च, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं क्योंकि अवाम यूनाइटेड नहीं है। इंडिया में देखा जाए वहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पे लोगों को अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, इस तरह जो पॉलिटिक्स हैं वहाँ पे तशद्दुद वगैरह, इस तरह इख्तलाफात वहाँ भी हैं। डेफिनेटली कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इख्तलाफात तो होंगे। जहाँ 2 से ज़्यादा या 2 पार्टीज होंगे, कोई ना कोई इख्तलाफ तो होंगे। इख्तलाफात होंगे, ज़ाहिर है हर पार्टी अपने आप को बेहतर कंसिडर करती है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि अगर आप बेहतर कंसिडर करते हो आपको यूनाइटेड होना भी आपका ज़रूरी है कि आप यूनाइटेड हो, आप होके चलो, आप सब एक हक पे रहो, आप लोग हक का। स्पेशली जहाँ पे एक हमारे मुल्क की बात आए वहाँ पे तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम पीटीआई से, हम नून लीग से, हम किस पार्टी से हैं। हम पाकिस्तानी हैं। जैसा अभी देखें, ये कल किसका नुकसान हुआ है? ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान है या ये पीएमएलएन का नुकसान है, ये सिर्फ और सिर्फ सरासर पाकिस्तानियों का नुकसान है। हमारी कौम और इमेज कितना बुरा जा रहा है। हम अपना क्या इमेज दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम ये हैं कि वाकई हम टेररिस्ट हैं, हम वाकई एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम क्यों कश्मीर के लिए फिर बोलते हैं, हम क्यों इसराइल के लिए बोलते हैं, जब हम में ही वो चीज़ नहीं है कि हम खुद को बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है, काफ़ी बातें इनकी मेरे दिल को लगीं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हमारी यूथ मैच्योर हो चुकी है, हम लोग मैच्योर हो चुके हैं कहीं ना कहीं। बस हमें स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप ये बताएं, आपको भी बहुत सी चीज़ों का पता, मुझे भी पता है, अवेयरनेस है काफ़ी हद तक, ये नहीं कहते मुकम्मल तौर पर, काफ़ी हद तक अवेयरनेस है। तो क्यों नहीं फिर बेहतरी ला रहे हम? मैं क्यों नहीं बेहतरी ला रहा, आप क्यों नहीं बेहतरी ला रहे? सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन है, सेल्फ इवेल्युएशन है। हम खुद को देखें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। हम भी तो एक दूसरे की पार्टी को सपोर्ट करने में लगे हैं, ये ऐसा ये वैसा, हम भी तो पीछे चल रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि क्या हम में वो चीज़ है जो हम गवर्नमेंट में देखना चाह रहे हैं, जो हम अपने लीडर्स में देखना चाह रहे हैं, क्या हम उस चीज़ पे हैं? पहले तो हमें सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि हमें किस तरह से बेहतर होना है। फिर हम एक बंदा बेहतर होगा, कहते हैं कतरा कतरा करके दरिया बनता है, इसी तरह एक बंदा बेहतर होगा, हमारी सोसाइटी बेहतर होगी, सोसाइटी बेहतर होगी, पूरा मुल्क इस तरह बेहतर हो सकता है। और इसी तरह यही हम ही लोग हैं, कहते हैं ना खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जो पहले खुद को बेहतर करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर से। आपका नाम? हिमशा। रिमशा। मेरा आज का टॉपिक हैदर भाई और रिमशा आपसे ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही, कोई भी वज़ीर आज़म अपना टाइम पीरियड क्यों नहीं पूरा कर पाता। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में डे बाय डे स्टेबिलिटी आ रही है पॉलिटिकली। और अगर मोदी जी की बात की जाए, 8 साल पूरे कर चुके हैं, जैसा सिस्टम देख रहे हैं हम, या इंटरनेशनली न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं कि आगे भी वो शायद टेन्योर अपना एक और पूरा कर जाएँ। क्या वजह समझती हैं पाकिस्तान की अगर बात की जाए?
जहाँ तक पाकिस्तान की बात की जाए तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि पाकिस्तान में हम लोगों में बहुत ज़्यादा ख्वाहिशबाजी है, ठीक है। हम लोगों की जो गवर्नमेंट्स हैं दोनों तरफ की, वो अपने लिए ख्वाहिशबाजी रखती मतलब जो पार्टीज हैं, बिल्कुल, ठीक है। वो ये समझती हैं कि इसके पास पावर है, हम लोगों के पास क्यों नहीं है, ठीक है। हम लोगों की जो ये हैं नून लीग है, पीटीआई, वो ये नहीं सोचते कि हम लोगों की पब्लिक क्या करेगी, ठीक है। वो सिर्फ अपने, और जहाँ तक आपने मुझसे किया इंडिया का सवाल, तो उसका जवाब ये बनता है कि जो इंडिया के लोग हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले होते होंगे आपस में, जैसे होता है, जाहिर सी बात है। इख्लाफात पार्टीज में तो हर मुल्क में जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे इख्लाफात तो पार्टीज में होते ही होते हर जगह है, लेकिन इंडिया में वो लोग अपनी पब्लिक का सोचते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम लोग की पब्लिक कैसे सर्वाइव करेगी, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब दिन ब दिन कभी पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है, या अगर दूसरी हुकूमत भी आए तो वो बिजली ज़्यादा करती है, किस बेस पे? क्या आप ये देखें कि आपकी पब्लिक कैसे सर्वाइव करेगी, वो लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखते। वो और चीज़ देखने में आती है, जैसे ही हुकूमत आती है साथ ही अपोजिशन पे ब्लेम, कि शायद सब कुछ अपोजिशन नहीं किया। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, लाइक इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे लीडर हैं ना, ये भी एक दूसरे के पीछे, पब्लिक के पीछे नहीं है। उसको नीचे उतार, उसकी जगह ले, उसकी सीट ले। इंडिया में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। इंडिया में अगर मोदी की हुकूमत है तो गवर्नमेंट उसी की है, ठीक है। वो उसे स्टेबलाइज करे, वो उसे ऊपर लेके जाए, नीचे लेके जाए। उनका जॉब भी इकोनॉमिक लेवल देख लें आप, पॉलिटिकली इतने मैच्योर हो चुके हैं कि पता है अब हुकूमत इनकी आ गई है, इनको हमने अपना टेन्योर पूरा करने देना है, उनका टाइम ड्यूरेशन पूरा दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है। इनकी कोशिश होती है कि ये बंदा अगर मुल्क को अच्छी साइड पे लेके जा रहा है, इसको खींच लो, ठीक है। हर बंदा जाके अपना काम जो है ना सबसे पहले ठीक कर रहा है। जिस दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, उससे नेक्स्ट डे इस पे करप्शन प्रूफ हो चुकी थी, जज, ठीक है, और कोर्ट में हो चुकी थी। सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन फिर भी वो हमारा लीडर है, इस वक्त गवर्नमेंट चला रहा है। तो सर क्या बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, यही मैं क्वेश्चन करने लगा था। ये एक क्वेश्चन आपका ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये भाई कि पाकिस्तान की पब्लिक अगर थोड़ा सा स्टैंड लेना तो गवर्नमेंट हम लोगों ने डिसाइड करनी होती है, गवर्नमेंट ने खुद से नहीं डिसाइड करना। यही तो मेरा यही क्वेश्चन था कि आखिर हम लोग क्यों इतना सब कुछ समझते हैं कि वो करप्ट है, वो ठीक है, वो अच्छा है, वो बुरा है, पाकिस्तान में ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम यूथ हैं, हमने ही पाकिस्तान को चलाना है, हम क्यों नहीं ऐसा कोई स्टेप लेते? इमरान खान बहुत अच्छा कर रहा है जो उसने ये अभी अपना शुरू किया है, ठीक है। इस्लामाबाद तक गया है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी, वो एक दिन में सारा खत्म हो गया। वो देखे ना, सारी गवर्नमेंट का ही उसने कितना सारा वो एक कह लें आप प्रोपोगेंडा किया है, बड़ा सारा। हाँ, जो हर चीज़ है ये हम लोगों की पब्लिक पे बेस करती है, ठीक है। जो पब्लिक चाहेगी वही हम लोगों के आगे वज़ीर आज़म आएंगे, ठीक है। पब्लिक ने जिसको चाहा उसको वोट दिया, लेकिन बात बस इतनी है कि हम लोगों की पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोगों की सोसाइटी में अवेयरनेस की, आप जिसको चाहें अगर आप कहें कि आप उसके सपोर्टर हो, वो अगला लड़ने को पड़ जाता है कि जी आप उसके सपोर्टर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे जो पाकिस्तान से या कोई भी लोग आपको देख रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से, या कोई भी पैगाम? बस यही कहेंगे कि पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है। अपनी आंखें खोलें, अपने दिमाग खोलें, और आप लोग हर तरफ देखें, सिर्फ अपना मत सोचें। जो लोग ये चीज़ें, ठीक है, जो लोग चीज़ें ये कर सकते हैं कि भाई हम लोग ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग गरीब हैं उनका सोचें, उनकी हेल्प करें, पब्लिक के हवाले से सोचें, ना कि सिर्फ अपने नज़रिए से देखें। सोचें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शुएब नसीर। शुएब नसीर, क्या करते हैं? सर मैं एमएससी सोशियोलॉजी। एमएससी सोशियोलॉजी, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर बात की जाए पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम की, क्यों नहीं स्टेबिलिटी आ पा रही पॉलिटिकली पाकिस्तान में, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर क्यों नहीं पूरा कर पाता? सर बात जो बेसिकली बात है ना कि जिसका जो काम है वो उस पर अपनी तवज्जो नहीं देता, बल्कि दूसरे के काम में टांग अड़ाता है। जैसे कि अदलिया का 2018 में देख लें, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो चीफ जस्टिस साकिब निसार अपना काम जो कि उनको चाहिए था कि जस्टिस पर अपना सारी तवज्जो मरकूज़ करते, फोकस करें, लेकिन वो हॉस्पिटल के दौरे करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी चारपाई डाल के डैम में बैठूँगा, मैं हॉस्पिटलों के दौरे करूँगा, लेकिन उन्होंने जस्टिस की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बिल्कुल, जब जस्टिस नहीं होगा तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी नहीं होगी। आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क में जो अदारे हैं वो अपना काम उस तरीके से नहीं कर रहे, जो उनकी जिम्मेदारियां उन्हें छोड़ के वो दूसरों की जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, और इस तरीके से ना वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, और ना ही दूसरी जो जिम्मेदारी जिसको वो पूरा करना चाह रहे हैं ना उसे अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। अगर इंडिया की बात की जाए, हमारा हमसाया मुल्क है, और हमारे साथ बिल्कुल मतलब ये है कि हमारे साथ ही उसने अपनी एक खुद मुख्तार रियासत बनाई।
वहाँ पे दिन ब दिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना सिर्फ आ तो बड़ी देर की चुकी है, लेकिन अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोदी साहब को देख लें आप, उनके 8 साल पूरे हो चुके हैं, और जैसा उधर का एक पॉलिटिकल सिस्टम लग रहा है और जैसे उधर की ग्रोथ लग रही है पॉलिटिकली और वैसे इकोनॉमी वाइज या ओवरऑल, ऐसे लग रहा है कि आने वाले 8 साल भी शायद वही पूरे करें अपना। तो क्या वजह है, वो क्यों अपना ये कर रहे हैं और हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? सर बेसिकली ये है कि जो उनके इदारे हैं ना, वो अपना काम, वो यानी कि अपने इदारे अपनी यानी कि काम तक महदूद हैं, वो दूसरे के काम इंटरफेयर नहीं करते। उनकी आर्मी कभी नहीं देखा कि वो, आप देखें उनमें एक मार्शल आने लगा इंडिया के, जब से वो बना है इंडिया तो एक मार्शल आने लगा। हमारे शायद मुल्क इस वजह से है कि जब एक मार्शल लगता है तो कम से कम जो कोई भी कंट्री है 10-20 साल या ये हो सकता है 50 साल पीछे चली जाए, लेकिन वो भी हमारी सियासी जोन सी है वो नाअहली है, जिसकी वजह से जो हमारी पाक फौज है, हमारी आर्मी है, उन्हें आना पड़ता है। अदरवाइज़ उन्हें भी कोई शौक़ नहीं कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में आएँ। वो अपनी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। जब वो देखते हैं कि ऐसा सुनैरियो बन चुका है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनसे शायद माहौल उनसे सिस्टम नहीं बेहतर चल पा रहा, तो तभी वो आते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि माशाल्लाह लगा, तो इसकी वजह से जो मुल्क की जो चीज़ें हैं जो होती है आमदरफ्त होती है वो उसके अंदर ही रह जाती है। तो वो ये जो सियासतदानों का है, ये जो मिली भगत होती है, वो एक कहता है कि मैं करूँगा, दूसरा कहता है कि इस मुल्क के मफाद में मैं, लेकिन कोई मुल्क के मफाद में नहीं, सब अपने मफाद पे आते हैं। अपने मफाद में। डिफरेंस क्या है पाकिस्तान की सियासत में और इंडिया की सियासत में? वहाँ की सियासत बहुत स्टेबल हो चुकी है, हमारी सियासत स्टेबल नहीं हो पा रही, क्या डिफरेंस है? सर उनमें ना जो उनके सियासतदान हैं उनमें ख़ुद में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। उनकी जो है उनके सपोज़ उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और लीडर ऑफ जो हाउस होता है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है, वो एक दूसरे की बात को समझते हैं। उनके आपस के जो इख्तलाफात होते हैं वो रखते हैं, ज़रूर रखते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन जिधर इंटरनेशनली उनके मुल्क की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तब एक हो जाते हैं। हमको अपनी यहाँ जो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, हम उसको बिल्कुल जज करें और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें, ठीक है। जो हमारे हक में अच्छा है वही उस पर और अवेयरनेस हो। हम जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, गलत हो रही हैं, उसको जज करें और उसको पहले तो एक्सेप्ट करें कि ये हमारे में खामी है, उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको बेहतर करने की कोशिश करें। हमारे मज़हब में हर चीज़ बताई हुई है कि हमारी मौशत कैसे ठीक हो सकती है। जब देखें ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का था दौरे हुकूमत, तो ज़कात को उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया था। ज़कात यहाँ पे हम तो सूद भी ले रहे हैं, बहुत से मामलात कर रहे हैं। वही मैं बात वही कर रहा था, जब तक ज़कात थी तो हमारी जो मईशत थी वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जा रही थी, कोई तब गरीब ही नहीं था। जब ज़कात दी जाती थी कि लोगों को, वो कहते हैं हम ज़कात नहीं लेने। हज़रत उमर ने यह भी फरमाया था कि ज़कात के बगैर पाकिस्तान कह रहा हूँ, इस्लाम की कोई भी रियासत कामयाब नहीं हो सकती, जो उसका वो वाला सिस्टम है अपना, ये वाला मतलब इकानमी का सिस्टम। जी हाँ, उन्होंने हमको एक सेटअप दिया था कि ज़कात का अगर हम ज़कात नहीं देते, हम में सूद है, तो हमारी मईशत जिसमें इस्लामी कंट्री में उनकी मईशत कोलैप्स कर गई है ज़कात ना देने की वजह से। उनकी इकॉनमी दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रही है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बख्तावर। आपका नाम? मरियम। आपका नाम? रोहा। रोहा मरियम बख्तावर, क्या करते हैं? हम लोग एमफिल कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडी से। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही? आई फील लाइक कि अभी जो हमारी करंट क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, इसके सबसे बेसिक वजह तो ये कि इस टाइम इदारे जो हैं वो अपना काम, उन्हें चाहिए कि वो जो उनके काम है लिमिटेड वो उनको करें और इंटरफेयर ना करें गवर्नमेंट के मामलात के अंदर। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अब इतने मेच्योर हो जाएं कि अपने मामलात को अच्छे तरीके से डील कर सके और उन्हें फिर से किसी किस्म के किसी भी इदारे को इंटरफेयर करवाना ना पड़े। ज़ाहिर बात है, जब पॉलिटिकल सिस्टम है वो ठीक से नहीं चलेगा, जब लोग अदारे देखेंगे कि हमारे मुल्क में कोई ना कोई मतलब ऐसा वाक़या हो सकता है या सियासतदान ठीक से नहीं चला पा रहे, तो फिर उन्हें इंटरफेयर करना पड़ता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब आई फील है कि आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड है कि उन्हें चाहिए कि वो एक टेबल पे बैठें और देखें कि उन्होंने कैसे मुल्क को लेकर चलना है। सिर्फ गवर्नमेंट में आने की तक महदूद ना रहें वो, बल्कि परफॉर्मेंस की तरफ भी मूव करें वो। क्या समझती हैं, क्या खामियां हैं हमारे सियासतदानों में, हमारे लीडर्स में क्या खामियां हैं कि वो अपना टर्न्योर, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बदकिस्मती से अपना पूरा टाइम नहीं कर पाया? क्या खामी है? कोई तो खामी होगी। पाकिस्तान के अंदर ना एक्चुअली में एक ट्रेंड है कि जब एक पार्टी गवर्नमेंट में आती है ना तो दूसरी पार्टी रोड्स पे होती है।
ठीक है, और जब वही पार्टी फिर गवर्नमेंट में आती है तो दूसरी पार्टी रोड में होती फिर है। उसको कहती है वो गलत, देखे कितना गलत कर रहे हैं, हमें हुकूमत नहीं चलाने दे रहे। ऐसे ही है। इस वजह से पाकिस्तान में किसी भी किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही, क्योंकि हम हमारे अंदर टॉलरेंस ही नहीं है कि हम एक गवर्नमेंट को सपोर्ट या उसे काम करने दें। तो इस वजह से भी आई फील है कि पाकिस्तान के अंदर अब कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पा रही। ठीक है, लास्ट में यही पूछूंगा कि ये तो होगी सियासतदानों की बात और पॉलिटिक्स की बात, आखिर हम पाकिस्तानी हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है। हमारा क्या कसूर है एज ए मतलब अगर हम देखा जाए वोटर, एज ए पाकिस्तान की जो सिटीज़न है, क्या हमारा कसूर है? हम क्यों नहीं ऐसे लीडर सेलेक्ट कर पा रहे? आई फील लाइक हम पाकिस्तानी को एक ऑप्शन दी जाती है कि लाइक दिस पर्सन इज़ द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव। हम लोगों को उस चीज़ से, उस कल्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, और हमें इस टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर होने से बढ़ के आगे सोचने की ज़रूरत है कि हम बीइंग पाकिस्तान के सपोर्टर पाकिस्तान को सपोर्ट करें कि नहीं करें, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर क्या वो चीज़ ठीक बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। या नहीं। इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए, दिन ब दिन स्टेबिलिटी तो बहुत देर से आ चुकी है, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोदी साहब ने 8 साल अपने पूरे कर लिए, और जैसा सिस्टम लग रहा है कि मे भी आगे भी एक टर्न्योर कर लें, एक मे भी, तो क्या वजह है उनमें और हमारे में, क्या फ़र्क है पॉलिटिकली? आई फील है कि दो पीपल आर रियली अवेयर ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स, और उन्हें पता है कि उन्होंने किस तरीके से किस गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करने, देयर इंडियन पीपल। और दूसरी उनकी ओपोनेंट्स के अंदर टॉलरेंस है, दे लेट देम वर्क टुगेदर, राइट, और उनके साथ वो काम करने को तैयार हैं और उनके साथ चलने को तैयार हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान इस चीज़ में लैग करे, इस वजह से पाकिस्तान को कुछ इशूज़ ये सामना करना पड़ा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये लास्ट पॉइंट पे ही कि ये एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो ऑपोजिशन को ये हजम ही नहीं होता, और इसी तरह कहते हैं जी ये गवर्नमेंट जो सी यानी कि अगर जो अपोजिशन है वो रोड पे आ जाती है और कहा जाता है कि देखें जी वो गवर्नमेंट की तरफ से कि देखें वो रोड पे आ गई, हमें हुकूमत नहीं चलाने दे रही, वो ही जब अपोजिशन गवर्नमेंट में आती है तो वही गवर्नमेंट जो सी है वो फिर रोड पे आ जाती है। ऐसा ही है बिल्कुल। जिस तरह गवर्नमेंट आ गई है उसने सिर्फ ये गिनवाना है कि पिछली गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, जबकि उनका काम वो तब था जब वो अपोजिशन में थे। अब वो गवर्नमेंट में आ गए, उन्हें चाहिए कि बस अपना काम करें, ना कि ये देखें कि अपोजिशन ने क्या करके गई है और क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि जो भी गवर्नमेंट में है उसको चाहिए कि वो अपना काम करे, बजाय इससे कि वो दूसरों को कहे कि इसने पहले ये किया था, ये किया था। अब वो आए, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उनको चाहिए कि वो अपना काम करें। बिल्कुल, प्रोग्रेस करके दिखाएं तो अवाम खुद जो उनसे हम लोग हैं पाकिस्तानी खुद सेटिस्फाई होंगे और उन्हें दोबारा इलेक्ट करें फिर हम। बिल्कुल ठीक है। ये थे पाकिस्तान के नौजवान लड़कियां जिनकी ओपिनियन आपने सुनी कि कहीं ना कहीं सियासतदानों की भी गलती है और कहीं ना कहीं हम पाकिस्तानियों की भी गलती है। आपको इनकी राय कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं किसी और की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मौज़म अहमद। मौज़म अहमद, क्या करते हैं? मैं बीएससी का स्टूडेंट। बीएससी का स्टूडेंट है। सर आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए और इंडिया की बात की जाए, क्या फ़र्क है पाकिस्तान के और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में? जो हमारा पाकिस्तान है इसमें अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट इंस्टॉल ना हो, इस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से हमारा कोई भी टर्नओवर है वो पूरा नहीं हो पा रहा। जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है वो अगर उनके मुताबिक काम कर रहा है तो ठीक है, अगर उनके मुताबिक काम नहीं कर रहा तो वो दूसरी पार्टीज़ को ख़रीद के, उनके मेंबर्स को ख़रीद के अदम एतमाद ले आते हैं और उनकी गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। सर ख़रीदने वाली बात से तो मैं शायद इस तरीके से एग्री नहीं करूँगा, लेकिन वो आपकी अपनी ओपिनियन है। और जो आपने बोला कि इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे कोई भी अदारा है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, जब आप अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे होंगे तो कोई अदारा तभी इन्वॉल्वमेंट करेगा ना। जब आप अपना काम ठीक करेंगे तो कोई अदारे, आप अपने आप को इतना मजबूत करेंगे कि किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होगी कि वो आपके काम में इन्वॉल्वमेंट करे। असल में बात यह है कि हमारे जो इदारे हैं, जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको काम करने नहीं दिया जाता। उनका जो भी उन्होंने काम करना है वो इजाज़त के बिना तो वो कर ही नहीं सकते। तो अगर आपकी बात को मैं कट कर रहा हूँ, अगर इंडिया में बात कीजिए वहाँ पे भी हर एक किस्म का अदारा मौजूद है, हर तरह के अदारे मौजूद हैं, और वहाँ पे तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा, क्या वजह? जो इंडिया की बात की जाए, एक तो पॉपुलेशन के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पॉपुलेशन का पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक? वो उन्होंने वोट्स का होता है ना कि वोट ज़्यादा वोट को तो परसेंटेज होगी ना। अगर 100 बंदे हैं, 100 लोग हैं तो उस हिसाब से वोट हो जाएंगे। अगर 1 लाख बंदा है तो उस हिसाब से परसेंटेज में वोट होंगे कि उनमें नफ़रत का वोट ज़्यादा लिया जाता है। तो वो हिंदूइज़्म है जो उनमें तंजीम चलाई जाती हैं, आखिरी जो जब इलेक्शंस होते हैं उनमें आखिरी डेज़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा भड़काया जाता है उन्हें कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसी नाम पे वो वोट हासिल करके और दोबारा गवर्नमेंट्स में आ जाते हैं। चलें, अगर इसी नाम पे वो वोट हासिल करते हैं और गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो पाकिस्तान में हम तो रोज़ सुनते हैं इंडिया के नाम पे भड़काया जाता है। अभी जलसे हो रहे हैं, क्या अभी नहीं कहा जा रहा कि जी ये जो इंडिया की साजिश है या इंडिया के साथ इन्वॉल्वमेंट है इमरान खान की या
ये वो। और इसके अलावा अगर आप बात की जाए जो आपने कहा हिंदुज़म का कार्ड खेलते हैं, तो हमारे यहाँ पे कितनी सियासी पार्टीज़ हैं जो मज़हब का कार्ड खेलती हैं, इस्लाम का कार्ड खेलती हैं। तो फिर ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती। जैसे ये अभी हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये कल वाला जलसा ही देख लें, उसमें वो कासिम सूरी साहब ने इमरान खान के कान में आके बोला कि थोड़ा इस्लामी टच दे दें, तो उसने उसी बात पे कह दिया कि मैं वही कह रहा हूँ ना, वही बात कर रहा हूँ कि मज़हब कार्ड तो यहाँ पे भी खेला जाता है, यहाँ पे भी हर बात पे माशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कर दिया, यानी एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बराबर लेकर चलते हैं। तो वो तो मैं नहीं समझता कि मज़हब कार्ड की वजह से वो लोग ज़्यादा स्टेबल हैं पॉलिटिकली या हम लोग नहीं स्टेबल। शायद हम उनसे ज़्यादा मज़हब कार्ड खेलते हैं, शायद, ये मेरी राय है, मैं भी गलत हूँ। बिल्कुल सही बात है। हमारी एक पूरी जमात है जो इसी बात पे है, जो एक नहीं काफ़ी जमात